वैसे बतूल बिल्कुल डिफरेंट है मिनाहिल से। हाँ, क्योंकि बतूल जैसी कोई लड़की हो नहीं सकती। साहिल, क्या मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती? नहीं नौशीन, मोहब्बत दोबारा नहीं हो सकती। अगर मोहब्बत हो जाए तो फिर वो मोहब्बत नहीं होती। नौशीन एक अच्छी लड़की है और इसके दिल में मेरी मोहब्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और मैं आज भी खुद को उलझा हुआ महसूस करता हूँ। दिल बतूल को भूल नहीं पा रहा और मैं जिंदगी में कहीं ठहर सा गया। लेकिन नौशीन की मोहब्बत मुझे सोच पर मजबूर कर रही है कि शायद मुझे इससे बढ़कर कोई और चाह नहीं सकता। इस घर और घर वालों के साथ ज्यादती सिर्फ तुमने की है। इस घर की बहू सिर्फ बतूल भाभी है और सिर्फ बतूल भाभी ही रहेंगी। मेरे भाई की जिंदगी में तुम्हारा नामो निशान नहीं रहेगा, ना इस घर में ना उनकी जिंदगी में।
मुझे शक है कि वो काशान है। काशान? जी, और उसे मेरा नंबर मनाहिल नहीं दिया है। मैं मनाहिल से पूछता हूँ। ठहरो आशिर, अभी कंफर्म नहीं हुआ है कि वो काशान ही है। तो मैं यही तो कंफर्म करने गई थी। वो मेरे साथ गार्ड्स देकर सामने ही नहीं आया। मिस सना, वो मैडम फजीरा आ जाइए। नहीं, आज भी नहीं आई है। काशान की वजह से वो पहले ही बहुत परेशान थी। कहीं काशान ने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? नहीं नहीं, अल्लाह ना करे। आशिर बेटा, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, आइए अंदर आए। नहीं नहीं, मुझे बस ये बता दीजिए, काशान घर पे है क्या? नहीं, काशान तो नहीं है। सब खैरियत है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। जी, परेशान हूँ भी, और मसला ये है कि अपनी परेशानी किसी को बता भी नहीं सकता। क्या हुआ? मैडम सरबत और फिजा तो ठीक है ना? मुझ पे भरोसा कर सकते हैं आप, बताइए। बात दरअसल ये है कि फिजा कहीं गायब हो गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि हमें लग रहा है जैसे फिजा को किसी ने किडनैप कर लिया। किडनैप? आपको लगता है कि ये सब काशान ने किया क्या? काशान भी कर सकता है, लेकिन अगर काशान ने नहीं किया तो कम से कम वो मेरी इतनी मदद कर सकता है कि मैं फिजा को ढूंढ लूँ। आपने उसे कॉल किया? कई दफ़ा की है, वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा। मैं करती हूँ उसे कॉल, मैं करती हूँ कॉल। लगता है अपने घर में नींद बहुत अच्छी आई है। हाँ? तुमने कितने आराम से मेरी जिंदगी तबाह कर दी है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं तो तुम्हारी जिंदगी बनाना। तबाही और क्या होती है? अगर लड़की एक रात अपने घर ना आए, लोग हमेशा उसे शक की निगाह से देखते हैं। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि शादी कर लो। कर लूंगी तुमसे शादी। सच्ची? तुम प्लीज जब एक बार मुझे घर जाने दो, मैं कर लूंगी तुमसे शादी काशान, लेकिन अपने घर वालों की मर्जी के बगैर नहीं। जाने दूंगा। निकाह कर लो। मैंने कहा ना, मेरे घर वालों की मौजूदगी में ही हो सकता है ये निकाह। तुम्हारे घर वाले मेरे लिए नहीं मानेंगे मेरी। मैं मना लूंगी, मैं मना लूंगी। तुम मुझे प्लीज एक बार घर जाने दो, मैं मना लूंगी उन्हें। ये रिस्क मैं नहीं ले सकता हूँ। ये रिस्क तुम्हें लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे घर वाले भी आराम से नहीं बैठे होंगे। और अगर मेरा भाई यहाँ पुलिस लेके आया तो मैं किसी सूरत तुमसे शादी नहीं करूंगी, चाहे मुझे उन दोनों के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। तुम मुझे जाने दो, मैं मना लूंगी उन्हें काशान, प्लीज। प्लीज मुझे सोचने का और टाइम दो। बात दरअसल ये है कि
फिज़ा कहीं गायब हो गई। हमें लग रहा है जैसे फिज़ा को किसी ने किडनैप कर लिया। मुझे बतूल को नहीं बताना चाहिए। अगर उनको बतूल को बताना होगा तो खुद ही बता देंगे। शायद वो ये खबर बाहर नहीं निकालना चाह रहे। यहाँ से निकलकर सबसे पहले अम्मी और बाबा के पास जाऊंगी, बाबा के पैरों में बैठ जाऊंगी। तब तक नहीं उठूंगी जब तक मुझे माफ़ नहीं कर देंगे। मुझे यकीन है कि मुझे देखकर उनका सर फख्र से बुलंद हो जाएगा। क्या सोच रही है मैडम? कुछ नहीं, पता ही नहीं चला वक्त कितनी जल्दी गुजर गया। शुक्र है गुजर गया, वो भी इतनी दुआओं के बाद। पता है, यहाँ आना मेरे लिए ख्वाब था और तुमसे मिलना एक इत्तेफाक। आई एम सो हैप्पी कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। हाँ, कहीं मुझे रोना ना आ जाए अपनी तारीफ सुनकर। चलो जल्दी से पैकिंग कंप्लीट करते हैं। हमारी पैकिंग हो गई? हाँ, मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम ससुर जी। तुम? हाँ, अब मैं ही तो रह गया हूं जो तुम्हें ससुर जी कह सकते हैं, वरना दूसरे हवाले ने तो तुम्हें धोखा दे दिया ना। क्यों? लेकिन तुमसे तो वो फिर भी बेहतर है। उसने दूसरी शादी कर ली है, लेकिन इंसानियत का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अब तुम्हारे पास इंसानियत है ही कहां?
जो दामन पकड़ोगे। अरे अभी तुमने हैवानियत देखी कहाँ है सुसर जी? इससे पहले कि मैं हैवानियत पे उतरूं, ये जो तुम्हारा इतना बड़ा स्टोर है ना, ये मेरे नाम कर दो, वरना क्या? इंसानियत से इंसान जब एक सीढ़ी नीचे आता है ना, तब हैवानियत शुरू हो जाती। और मैं एक नहीं, 2 सीढ़ियां नीचे उतरूंगा। तुम्हारी दोनों बेटियों को तलाक करवाऊंगा। हाँ, ऐसे ऐसे इल्जामात लगाऊंगा उन दोनों पर कि तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। इबरत का निशान बना दूंगा उन्हें। क्या इल्जाम लगाओगे तुम मेरी बेटियों पर? इतने बच्चे नहीं हो तुम। अरे कांपने क्यों रख गए ससुर जी? अभी इल्जाम लगाया थोड़ी। अंदाजा लगा सकते हो मैं काशान हूं और किस हद तक जा सकता हूं। काशान, बस बहुत हो गया। अगर तुमने मेरी बेटियों को बदनाम करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जो काम करना है ना ससुर जी, काम करते रहो। ये मार धाड़ का काम ना तुम्हारे बस का नहीं है, ये हमारा काम है। तुम्हारी एक बेटी की इज्जत बचाने की कीमत तुम्हारा ये स्टोर, और दूसरी बेटी की इज्जत बचाने की कीमत तुम्हारा घर जिसमें तुम रहते हो। लिखो इसमें। तुमने ना ये पेपर नहीं फाड़ा है, बल्कि अपनी इज्जत की धज्जियां उड़ाई हैं। तुम्हारी इज्जत का ऐसा जनाजा निकालूंगा मैं कि पूरी दुनिया देखेगी। जा यहां से। बेचारा सिराज अहमद, अल्लाह ऐसी औलाद किसी को ना दे। नहीं बाबा, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो इंसान नहीं, वो दरिंदा है, दरिंदा। जब मैं ये बात कहता था तो तुम नहीं मानती थी। चलो अब, चलो। सिराज, सिराज, हाथ जोड़े हो आपके, माफ कर दे इसे। पहला गुनाह तो खुदा भी माफ कर देता, खुदा के लिए माफ कर दे। आपके हाथ में है सब कुछ, संभाल ले आप। अरे बात जो करनी है ना मुझसे करो, मुझे करनी है तुम्हारी बेटी से शादी, मेरी अम्मा को नहीं। मेरे हाथ जोड़ो, मेरे पैर पड़ो, तब सोचूंगा इस बारे में। नहीं बाबा, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं बाबा। जो कुछ आपने किया, क्या उससे आपकी गई हुई इज्जत वापस आ जाएगी? क्या लोगों की जुबानें बंद हो जाएंगी? क्या आप मोहल्ले में सर उठा के चलने के काबिल हो जाएंगे? क्या बेटे को दोज़ख में फेंक के आप जन्नत के हकदार हो जाएंगे? सिराज अहमद, बच्चे इसलिए बच्चे होते हैं क्योंकि वो गलतियां करते हैं, और बड़े इसलिए बड़े होते हैं कि वो बच्चों की गलतियां माफ कर देते हैं। वो सच में तुम्हारा भांजा ही है या तुमने उसे कचरा कुंडी से उठा के पाला? तुमसे मतलब? अरे मतलब के बगैर ये काशान किसी पे थूकता तक नहीं। तुम्हारे पास आया हूं, कोई ना कोई मतलब तो होगा। मतलब की बात करो और जाओ यहां से। कफन दफन का इंतजाम कर रही ना अपने उस भांजे का। क्या बकवास कर रहे हो तुम? जिंदगी भर वो तुम्हारी नजरों के सामने घूमता रहा और तुम्हें नजर नहीं आया वो क्या करता फिर रहा है? मेरी बेटी तुम्हारी कैद में, उसे रहा कर दो।
मतलब तलाक। एक बाप अपनी बेटी के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करने की ताकत नहीं रखता। उठो उठो उठो, क्या ड्रामेबाजी है ये? लड़के बता रहे तुम खाना वाना नहीं खा रही हो, बीमार हो जाओगी यार। तुम एक काम करो काशान, अपनी डिमांड बताओ मुझे। अरे डिमांड एक ही तो डिमांड है मेरी, तुमसे शादी, बस और कुछ भी नहीं है। ऐसे होती है शादी? लड़की के घर जाकर इज्जत से होती है शादी, उसे अगवा करके जबरदस्ती करके उसके साथ नहीं। फिजा फिजा ये सारी बातें ना पुरानी, फायदा नहीं है इन सारी बातों का। जो होना था सो हो गया, रात गुजर गई। अब सिर्फ मैं तुम्हें कबूल करना चाहता हूं, क्योंकि सच्ची मोहब्बत जो करता हूं तुमसे। मोहब्बत? मगर मोहब्बत तो सबूत मांगती है। सबूत? चलो तुम ही बताओ क्या करो। देखो काशान, तुम मुझे घर जाने दो और मेरे घर वालों के सामने तस्लीम करो कि तुमने मनाहिल की मदद से मुझे अगवा किया और तुम मुझसे शादी करना चाहते हो। दुनिया बिल्कुल ठीक कहती है, मोहब्बत और लड़की ना मर्द को कभी भी बेवकूफ बना सकती, कभी भी। लेकिन इस काशान को कभी भी नहीं। इसमें बेवकूफ बनने वाली क्या बात है? हिम्मत है तो बोलो, करके दिखाओ। यार तुम्हारे घर वाले ना नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे तो मैं उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहूंगी। सच्ची? हाँ। ठीक है, मैं अम्मा को लेकर आता हूँ। हाँ, मैं अम्मा को लाता हूँ। एक दफा तुम मुझे मेरे घर ले जाओ, फिर देखते हैं मैं कैसे शादी करती हूँ तुमसे। ये फाइल आशीष साहब को दिखा दीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे हैं। एक्सक्यूज मी। हेलो, क्या? मैं पहुंचता हूँ बस। एक क्या हुआ सर? इमरजेंसी होगी, मैं आ रहा हूँ। अब मैं दावत देती हूँ हादिया सिराज को, वो स्टेज पे तशरीफ लाएं।
डॉक्टर साहब, मामू की तबीयत कैसी है? हम बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे बचा नहीं सके। माँ कुछ पता चला? आशिर, कहाँ है फिजा? कहाँ है? तुम बताओ ना मुझे, कहाँ है मेरी बेटी? माँ सारे अस्पताल चेक करवा लिए लेकिन फिजा का कुछ नहीं पता चला। कुछ पता नहीं चला। काशान से बात हुई? काशान के घर गया था, वो घर पे नहीं था लेकिन मैडम फजीला को सारी तफसीलात बताई। उन्होंने भी काशान को कॉल्स किए लेकिन काशान कॉल्स नहीं ले रहा। अगर किसी ने पैसे के लिए किया होता तो वो कॉल करके डिमांड तो करता। यहाँ तो किसी की कॉल भी नहीं आई है। अरे ये किसकी कॉल आ रही है? सुने प्लीज। हेलो, क्या क्या हुआ माँ? फिजा का पता चल गया? सिराज भाई की डेथ हो गई है? क्या? अरे फिजा 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 प्लीज ये जिद छोड़ दो ना, मैं कह रहा हूं। एक काम करते हैं, मैं अपनी माँ को छोड़ दूं, तुम अपनी माँ को छोड़ो। हाँ, ना मेरी माँ राजी होगी ना तुम्हारी माँ राजी होगी। हम ना चुपचाप निकाह कर लेते हैं, तब मजबूरी बन जाएंगे हम। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है काशान, ये मुमकिन नहीं है। अरे नामुमकिन कुछ भी नहीं होता जिंदगी में। हाँ सच कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं नामुमकिन होता। मैं ना निकाह ख्वाह को बुलाता हूँ और यूं निकाह हो जाए। हाँ? मैं ऐसा नहीं करूंगी। तुम जानती हो ना, अगर तुम इनकार करोगी तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मोहब्बत जब इंतकाम पर आ जाए ना तो इज्जत बेइज्जती सब भूल जाती है। इसीलिए कह रहा हूं चुपचाप मान जाओ। मुझे तुमसे भी बतूल की तरह यही उम्मीद है कि तुम मेरी इज्जत पर हाथ नहीं आने दोगी, मेरी जुबान का मान रखोगी। और जिस जगह मैंने तुम्हारी बात तय की है वहां जाकर ये साबित करोगी कि मैंने रिस्क हलाल से तुम्हारी परवरिश की है। मुझे और कुछ नहीं कहना। प्लीज समीर पर बहुत बोझ, मुझे माफ कर। मुझे मार चुकी हो और मुर्दे किसी को माफ करने की अहलियत नहीं रखते। चली जाओ यहाँ से, तुम चली जाओ।
फिर मैं बहुत हिम्मत करके यहाँ आई। प्लीज मुझे माफ कर दें। मेरा साथ दे दें, मेरे साथ मिलकर बाबा को मनाएं प्लीज। वही जाएगी जिसकी खातिर इसने हम सबको जलील किया है। नहीं बाबा, मुझे काशान से शादी नहीं करनी है प्लीज। अब तो तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम्हें भी उस कर्ब और अजियत से गुजरना पड़ेगा जिससे मेरी बतूल गुजरी है। मुझे अपने दुख मत बताना। मैंने अपने आप को बहला रखा है कि तुम अपने घर में बहुत खुश हो। आप भी मुझे मत बताना कि आप मुझे याद करती हैं। मैं तो माँ हूं, मैं कैसे भूल सकती? तो मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम भूल गई थी। आशिर साहब, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। वो किसी भी वक्त मुझे मार सकते हैं। जल्द अज जल्द मुझे मिले। आपके कहने के मुताबिक मैंने अभी तक पुलिस से रब्ता नहीं किया है। ये सब सिराज माँ,